नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र एक्वार और आप देख रहे हैं द BR शो। इस बार BR शो में मुद्दा है जो अभी वर्तमान में काफ़ी चल रहा है, साक्षी मर्डर मामले का। इस मामले पर आज हमने चर्चा के लिए दो युवाओं को बुलाया है क्योंकि यह मामला युवाओं से जुड़ा है। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन वो दिल वाले कहाँ गए? जब जो साक्षी मर्डर हुआ तो बीच सड़क पर सरेआम एक बच्ची पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया, उसकी मर्डर कर दिया गया। और जो सड़क से राहगीर गुजर रहे थे, किसी ने बचाने की भी हिम्मत नहीं की। आखिर हमारा समाज कहाँ गया? सहयोग की भावना कहाँ गई? तो यह मुद्दा है। हमारे बीच बात करने के लिए युवाओं से संजय से सैमरा घोना है, जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं कुछ भी है तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विपिन बिहारी के प्रिय शिष्य पंडित प्रदीप दुबे जी हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर आज का युवा कहाँ जा रहा है, कहाँ गया वो पुराना भारत, आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो पहला सवाल संजय सैमरा घोना से होगा। संजय जी, आखिर कहाँ गया हमारा वो भारत पहले का, जो सहयोग की भावना होती थी? बीच सड़क पर एक बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है और कोई टोका टाकी नहीं करता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित ही ब्रजेंद्र भाई, आपने प्रकाश डाला है इस खबर पे। बहुत ही दयनीय और पीड़ादायक जो खबर है दिल्ली से मिली। ऐसी ही कई घटनाएं देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। हमारा आज का युवा न जाने किस भटकाव में एक ऐसी धारा की ओर बह गया है, ये समझ में नहीं आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रोड़ित करते हुए जो भारत देश एक चींटी के मरने पर भी, जहां अगर पैर पड़ जाता है किसी चींटी पर तो मरने पर भी दुख व्यक्त करता है, ऐसे भारत में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो किसी धर्म विशेष पर बात नहीं जाती है, मानवता शर्मसार होती है। ब्रजेंद्र भाई, इन चीज़ों को देखकर बहुत ही दुख होता है। पता नहीं किस ओर युवा और हमारा भारत नहीं अभी तो पूरा विश्व ही पता नहीं किस ओर जा रहा है। संजय भाई, टोकना चाहेंगे, किसी मजहब की भी बात नहीं है। बच्ची आज बोला है साक्षी नाम है, हिंदू थी, तो जिसने जो मर्डर किया है साहिल वो मुस्लिम था। लेकिन उस जगह अगर बच्ची मुस्लिम होती और जो आरोपी है वो हिंदू होता तो ये किसी मजहब वाली बात नहीं है। बात ये है, हमारा मुद्दा ये है कि हमारे युवाओं को क्या हो गया है। बात मजहब की नहीं है, बात है सोच की। हमें कसाब से दिक्कत है, कलाम सोच से दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर किसी रामानुज से भी गलती होती है और किसी साहिल से अच्छा काम होता है तो पूरा हिंदू राष्ट्र, पूरा भारत राष्ट्र, पूरा विश्व इस चीज़ का समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो विषय है, यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, ये सरासर मानवता को शर्मसार करने वाला विषय है। और यहाँ किसी को भी, पक्ष को या विपक्ष को, धर्म को या धर्म विशेष को, इसका समर्थन या विरोध धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। जबकि मानवता का आज ये कर्तव्य है कि सिर्फ और सिर्फ गलत का विरोध सभी को करना चाहिए और उस अपराधी को कठोर से कठोर दंडात्मक सजा मिले, तभी सजा तो मिले। ये तो सबकी मांग है, फांसी की मांग हो रही है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का भी है जो सड़क से गुजर रहे थे और मूक दर्शक बने रहे। ये बिल्कुल उनका दोष है और यही तो बेमनस्ता फैल रही है जो समाज के अंदर जो एक धारा चल रही है कि किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। ये जो धारा जो फैल रही है, इसी सोच को कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं हम जागरूक ज़माने में हैं, हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं या विकसित ज़माने में हम जी रहे हैं, तो क्या ये विकास है? मैं इसको विकास मतलब इस चीज़ को इस निम्न सोच का व्यक्ति मानता हूँ। जो व्यक्ति वहाँ पर थे और उन्होंने देखकर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, उनके अंदर का ज़मीर मर गया है। और आज हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है वर्तमान में, तो युवाओं को और सभी को सिर्फ इस विषय को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम इस प्रकार की घटनाओं को देखकर मौन ना रहें, जबकि उसका पुरजोर विरोध करें। और वहाँ पे जो लोग मूक दर्शक बने हुए देख रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी गलती है और उन्हीं की वजह से आज मानवता शर्मसार हुई है। मैं बिल्कुल, अगर उसमें से कोई लोग आगे आ जाते तो साक्षी आज हमारे बीच होते। निश्चित ही, बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आगे आता तो साक्षी हमारे बीच होती। बहुत ही अच्छी बात कही संजय जी ने। हमारे साथ प्रदीप दुबे जी हैं, उनसे ही बात करेंगे।
इनको हम देखते हैं, चाहे बागेश्वर धाम की कथा हो, अन्य कथा हो, पंडित विपिन बिहारी की कथा हो, सबसे प्रिय शिष्य पंडित विपिन बिहारी के। पंडित जी, आखिर कहाँ गया वो भारत? जय सावरे सरकार। मैं पंडित प्रदीप बिहारी आज एक ब्राह्मण होकर एक सवाल लेकर आया हूँ। आँखों में आंसू और दिल में एक बवाल लेकर आया हूँ। आज बहुत शर्मसार करने वाली ये घटना है, साक्षी मर्डर केस। ब्रजेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात रखी है। आप मीडिया के द्वारा ये आप तो स्तंभ हैं भारत के। ये बहुत दुखद घटना है कि साक्षी आज बेटी को जो वहाँ देख रहे थे, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वहाँ देख रहे थे उन सब के लिए तो धिक्कार है कि एक बेटी को बचा नहीं पाए। आज अगर उनमें से एक भी आगे आ जाता तो शायद वह बेटी बच जाती, और अगर उसकी जगह पे अपनी माँ होती, आपकी बहन भी हो सकती थी, आपकी कुछ भी पड़ोसी संबंधी कुछ भी हो सकते थे। आप इतने जन वहाँ देख रहे थे, सबके लिए धिक्कार है। मैं आज यही बात लेके आया हूँ। रही बात साक्षी की, तो वो किसी की भी तो या तो बेटी है या बहन है, किसी की बहू भी बनने वाली होगी। आज ये बहुत दुखद घटना घट गई है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति दें और उसके लिए कठोर से कठोर सज़ा मिले। और जो देख रहे थे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, कानून से भी यही करता हूँ कि जो देख रहे थे उनके लिए भी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। आपको कई बार हमने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर भी देखा है, युवाओं से आह्वान करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और ऐसी घटनाएं हमारे देश की राजधानी से सामने आती हैं, तो कहाँ तक ठीक है? ये तो ब्रजेंद्र भाई बहुत गलत बात है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले तो सबके लिए एक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसे में एक कैसे होंगे? मर्डर होता है, लोग देख रहे हैं, मूक दर्शक बने रहे हैं, तो ऐसे में कैसे एक हो गए? यही तो सबसे बड़ी गलती है। यदि कोई भी आज एक आवाज़ उठाता है कि हिंदू राष्ट्र एक हो, हिंदू राष्ट्र हो, और जब ये कि यहाँ से नहीं है, ये सामने घटना आ गई तो आदमी एक ही नहीं है। तो जब आदमी यहाँ एक नहीं है तो आगे चल के कैसे एक होगा? सबसे पहले तो गलती वहाँ है। अब रही बात, आज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने कितनी प्यारी बात रही थी कि हिंदू एक होना चाहिए। जब यहाँ हिंदू एक नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी बात रख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सब भी यह कहते हैं कि पिता बेटी के लिए वरदान है, क्योंकि बेटा तो भाग्य से मिलता है पर बेटी सौभाग्य से मिलती है। ये बात भी तो साक्षी है। लेकिन आज इस साक्षी के साथ ये बहुत गलत हुआ है, और यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो सबसे पहले एक होना पड़ेगा। कहते हैं एक हाथ, मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो गलती तो कुछ ना कुछ साक्षी की भी हो सकती है या साहिल की, किसी की भी हो सकती है। आखिर ये घटनाएं कैसे हो रही? मैं ये बात मानता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन यदि उसमें गलती साक्षी की भी है तो वो किसी की बेटी है तो उसकी सज़ा मौत नहीं होती। ये तुम्हारा नियम नहीं है, कानून नियम है, कानून उसको सज़ा दे सकता है। लेकिन तुम्हारा ये कहा कि थोड़ी सी बात को लेकर तुम उसे मौत के घाट उतार दिया। इसको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। संजय जी, एक बात और, जो मीडिया रिपोर्ट अभी तक सामने आई है घटना के बाद जी, साहिल के हाथ में कलावा बंधा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये क्या लफ्ज़ जिहाद की ओर इशारा तो नहीं करता? इस बात से कोई परहेज़ नहीं किया जा सकता कि ये जो घटना है वो लफ्ज़ जिहाद की ओर इशारा नहीं करती है, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के लोग और ऐसे ऐसे संगठन हैं जो एक सुनियोजित तरीके से, और जिस तरीके से ये जो घटना घटी है, इस घटना में कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र की बू तो आती है ब्रजेंद्र भाई। वो इसलिए भी आती है कि किसी व्यक्ति का अगर उससे जुड़ाव था, एक क्वेश्चन आ रहा है लोगों के बीच में कि साक्षी का और उसका कुछ जुड़ाव था, तो अगर जुड़ाव होता है तो लगात्मक जुड़ाव होता है। ऐसे जुड़ाव में अगर इतनी बीभत्स गुस्सा और क्रोध और नफ़रत अगर उसके अंदर भरी है, तो कहीं ना कहीं उसने, हो सकता है उस पर ऐसा दबाव कुछ बनाया हो और जिससे साक्षी ने इनकार किया हो और उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें कोई गलत शंका नहीं है, हो सकता है ये। ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है? कानून सख्त होना चाहिए। बिल्कुल, कानून इतना कठोर होना चाहिए, जैसे अन्य देशों में भी देखा है कि छोटी से छोटी गलती, चोरी जैसे अपराध की भी कठोर सज़ा होती है। तो ये तो बहुत ही बड़े अपराध हैं और इन अपराधों की कठोरतम सज़ा भारत सरकार को और सभी सरकारों को मिलकर रखनी चाहिए। कानून तो अपने देश के अपने सांसद हैं, संसद है, वहाँ से तय होते हैं।
आप मानते हैं कि देश का कानून लचीला है? बिल्कुल, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि हम जुडिशली में देखते हैं कि कई केस सालों तक पेंडिंग रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो वो केस पेंडिंग रहते हैं उन्हीं से अपराधियों को एक बल मिलता है। और हमारे देश में ये कई जगह देखने को मिला है कि जो कहते हैं कि चतुर लोग होते हैं वो कानून को हथियार बनाकर ही अपनी राह निर्धारित करते हैं। तो कानून कठोर होना चाहिए और निश्चित ही परिवर्तन की ओर हमारी जुडिशली को जाना चाहिए, और एक कठोर दंडात्मक प्रक्रिया एक सरल होना चाहिए जो अपराधियों को सज़ा दे सके कम समय में। आखिरी सवाल आपसे, युवाओं से और इस समाज से क्या कहेंगे आप? मैं ब्रजेंद्र भाई आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से और इस समाज से यही कहूँगा कि हम जागरूक तो हो रहे हैं, हम विकसित भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को विकसित करें, अपने घर परिवार के बच्चों पर भी ध्यान दें। कहीं ना कहीं मैं इस केस को बहुत ही गलत और निर्मम मानता हूं, लेकिन उस परिवार को भी उतना ही दोषी मानता हूं जो अपने युवावस्था के बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बच्चों पर, और समाज में भी अगर किसी दूसरे के भी बच्चे हैं तो निरंतर हमें समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जैसा कि पहले के भारत में वातावरण था कि पूरे गांव की बेटी गांव की बेटी, पूरे समाज की बेटी समाज की बेटी। ये धारणा हमें जब तक हम लेकर नहीं आएंगे, जब तक मैं नहीं मानता कि समाज हम विकसित रूप में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। पंडित प्रदीप जी आपसे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों की बातें लोग मानते हैं, आप कथावाचक हैं, कथावाचकों की बात मानते हैं, कथाओं में भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो ऐसे में क्या आह्वान होना चाहिए कि बात लोग मानें? मैं तो ब्रजेंद्र भाई यही बात कहूँगा कि हम लोग कथा में जाते हैं, बहन बेटियों पर मेरे पूज्य विपिन बिहारी जी महाराज हैं, बेटियों पर कम से कम 7 दिन में 1 दिन की कथा बेटियों पर करते हैं कि गलती सबसे होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यदि कुछ गलती हो भी जाए तो उसे अपने आप में सुधार लेना चाहिए, आगे ऐसी घटना ना हो। इसके लिए पूज्य विपिन बिहारी जी तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, लगाकर आग इस शोहरत में हमने भी है शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो कह देना हम भी प्रभु के दीवाने हैं। पर बेटियों के लिए, जब बेटी पिता के लिए वरदान है और बड़े सौभाग्य से बेटी मिलती है, तब ये इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है? ये मुझे बहुत ही दुखद घटना है। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई कि एक लड़के ने कई टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। इसके लिए तो हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है, और सब हिंदू से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि हाथ जोड़ के मैं ब्राह्मण बालक होने के नाते यही निवेदन करूँगा कि आप सब एक होइए। और आपने अभी संजय जी से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि रक्षा सूत्र क्यों, तब संजय जी ने बहुत अच्छा उत्तर भी दिया था कि हो सकता है बेटी ने दबाव डाला हो कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, तो मैं वो भी यदि मुसलमान है तो लड़का मानव है, लेकिन उसके लिए ऐसा दबाव डाला होगा कि आप रक्षा सूत्र बांधिए। तब उस बेटी के लिए मैं यही कहूँगा, उसने प्रश्न तो बहुत अच्छा रखा था कि रक्षा सूत्र बांधिए, क्योंकि ये तो हिंदू की यही पहचान है, मस्तक पर तिलक, चोटी, शिखा, रक्षा सूत्र, ये सब तो निशान है हिंदू के। गले में कंठी होना, कंठी की माला होनी चाहिए, ये तो हिंदू के निशान हैं। हो सकता हो यही बात हो कि उसके लिए रक्षा, ये तो सब जांच के विषय है। अगर वो बच्ची थी या मुस्लिम, अपन मान लो चाहे मुस्लिम हो, अपना मुद्दा तो ये है कि आखिर अपना समाज जा कहाँ रहा है, हिंदू मुस्लिम से नहीं है कुछ। अगर वो बच्ची मुस्लिम होती, उसके साथ एक घटना घट जाती, तो फिर क्या कहते? समाज तो ब्रजेंद्र भैया बहुत अलग जा रहा है। इस पे तो सोच बदलना चाहिए। इसकी तो बहुत बड़ी सोच है, इसकी तो सोच बदलनी चाहिए। आगे से ऐसी घटना ना हो, इस पर कठोर से कठोर सज़ा, फांसी की सज़ा तो कठोर है, उसके बाद उसे एक चौराहे पर खड़े करके ऐसी सज़ा देना चाहिए कि आगे वाले जो ऐसे काम करें तो उनकी तो रूह कांप जाए कि ऐसा हम काम ना करें। इसकी सज़ा बहुत कठोर है। तो आज हमने युवाओं से उनकी राय जानना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा था। दिल्ली में जब ये घटना घटी, पूरे देश में इस पर चर्चा हुई, तो हमने भी सोचा हमारे यहाँ के युवाओं से भी बात की जाए, क्योंकि ऐसी घटना दिल्ली में घटी, कल के दिन अपने यहाँ ना घटे।
इस पर राय जानना बहुत ज़रूरी थी। युवाओं ने काफ़ी अच्छी राय रखी और गुजारिश यही है कि कानून सख्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक कानून सख्त नहीं होगा तो ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। फ़िलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरा के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं गुलाब कोरी, मैं ब्रजेंद्र कुमार, जय श्री नगर।